वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 15। रात का वक्त था। माया जब मेंशन पहुंची तो वो सीधे अपने कमरे में आई, जहां उसने देखा कि नोआ उसके कमरे में उसके और वंश के कमरे में कबर्ड में कुछ कर रही थी। उसे देख माया का चेहरा सख्त हो गया। वो आगे बढ़ी और उसने नोआ की बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाकर दांत पीसते हुए कहा, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे अपने कदम रखने की। माया ने इतनी तेजी से नोआ की बाजू पकड़ ली थी कि उसकी नोआ को दर्द का एहसास होने लगा। उसने माया से अपनी बाजू छुड़वाए और उसे सहलाते हुए कहा, तुम्हारा नहीं मेरा और मेरे वंश का कमरा, समझी। कहकर नोआ ने माया के सामने, माया शेखावत के सामने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए अपने बाल झटके। उसका ये 2 कौड़ी का एटीट्यूड माया को रास नहीं आया। जिसे तुम अपना कह रही हो वो पति है मेरा, माया ने नोआ को घूरते हुए कहा। सो वॉट, वो प्यार तो मुझसे ही करता है और इसीलिए तो वंश ने तुम्हारे सामान को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर मुझे यहाँ जगह दी है, नोआ ने माया को देखते हुए घमंड से कहा। माया को ये सुन गुस्सा आया कि वंश ने उसका सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवाया है। नोआ की बात सुनकर माया के होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। उसने माया के करीब बढ़ उसके चेहरे को देखते हुए घिरे से कहा, एक बीवी बीवी होती है और दूसरी औरत की कोई औकात नहीं होती। और मैं वंश की बीवी हूँ और तुम उसकी मिस्ट्रेस, जिसे हमारे यहाँ साफ भाषा में रखेल कहते हैं, और वो तुम हो। माया की बात सुनकर नोआ के चेहरे का रंग ही उड़ गए। उसने गुस्से से कहा, यू भी चाहे है वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले माया ने अपने लिए गाली सुन। नोआ के बालों को अचानक से पीछे से कसकर पकड़ लिया है। नोआ दर्द से चिल्ला उठी। वो माया की मजबूत पकड़ में से अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तभी माया ने दांत पीसते हुए कहा, अपना ये 2 कौड़ी का एटीट्यूड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं समझी, क्योंकि मैं माया हूँ, माया शेखावत, जो तुम्हारा 2 कौड़ी का मुंह भी किसी को दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, समझी। माया ने गुस्से से नोआ को घूरने लगी। नोआ जिसे दर्द हो रहा था और वो माया को गुस्से से घूर रही थी। अचानक से उसने अपना रंग बदला और एक बेचारी सी लड़की बनने का नाटक करते हुए रोते हुए कहा, प्लीज माया जी, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है आपका? मेरी गलती सिर्फ ये है कि मैं वंश से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। आहे। नोआ ने अपने पेट पर हाथ रख दिया जैसे मानो उसे बेहिसाब दर्द हो रहा हो। माया उसे देखने लगी हैरानी से। तभी अचानक से वंश की गुस्से से भरी आवाज माया के कानों पर ही, माया। माया ने मुड़कर वंश को देखा और उसे समझने में देरी नहीं लगी कि वंश को देख नोआ नाटक कर रही है। वंश ने दूध से भरा ग्लास टेबल पर रखा और नोआ को अपनी बाहों में भर माया को गुस्से से देखने लगा। नोआ बेबी, तुम ठीक तो हो ना? इस लड़की ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? वंश ने नोआ की फिक्र करते हुए कहा। माया वंश को देख रही थी। उसके जबड़े कस गए। अपने पति को उसकी माशुका के साथ दे उसकी फिक्र करते देख। मैं ठीक हूँ वंश, नोआ ने वंश के सीने से लगते हुए कहा। लेकिन उसकी नजरें माया को चिढ़ा रही थी। उसके होठों पर की मुस्कान माया को बेइज्जती फील करवा रही थी। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्यों तुम जबरदस्ती मेरे गले पड़ी हो? चली जाओ ना मेरी जिंदगी से, मेरे घर से दूर। वंश ने नोआ के बालों को सहलाते हुए माया को देख गुस्से से कहा। उसका गुस्सा, नोआ के लिए उसका प्यार, उसकी केयर माया को हट कर रहा था, उसे जला रहा था, गुस्सा दिला रहा था। अब तक की जिंदगी में उसे पहली बार कोई लड़का पसंद आया था, लेकिन वो लड़का उसका पति होकर भी किसी और को चाहता था। मेरा घर है ये, माया ने वंश को एकटक देखते हुए कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि शांता थी और नजरे में दर्द। तो तुम क्या चाहती हो, मैं चला जाऊं यहाँ से? वंश ने सवाल किया। उसकी बात सुनकर माया ने एक गहरी सांस ली और एक नजर नोआ को देख वंश से कहा, मुझसे दूर मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं जाने दूंगी। लेकिन हाँ, नोआ को देख दांत पीसते हुए, ये जो कमीनी लड़की अभी तुम्हारी बाहों में है, इसे मैं चाय में गिरी मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगी, कहकर माया गुस्से से आगे बढ़ी और उसने अलमारी में नोआ के रखे सारे कपड़े निकाल फर्श पर फेंक दिए। वंश और नोआ हैरानी से माया को देखने लगी। तुम क्या कर रही हो ये? नोआ माया पर चिल्ला उठी। माया ने उसे इग्नोर किया और कपड़े फर्श पर फेंक ड्रॉर में से लाइटर निकाल वंश की आंखों में देखते हुए नोआ के सारे कपड़ों को आग लगा दिया। नोआ ये देख हैरान रह गई और हैरानी से माया को देखने लगी, जो वंश की आंखों में जुनून से देख रही थी, जो उसे ही घूर रहा था। घर मेरा, पति मेरा, कमरा मेरा, तो हक भी सिर्फ मेरा, और अगर किसी ने मुझसे मेरा हक छीनने की कोशिश की तो मैं इन कपड़ों की तरह ही उसे जला दूंगी, माया ने वंश की आंखों में देखते हुए कहा। और फिर नोआ को देखा, जिसकी आंखों में माया शेखावत नाम का खौफ था। माया की ये बात सिर्फ नोआ पर लागू होती थी। कपड़ों का धुआं कमरे से लेकर पूरे घर में फैल गया। माया वहां से निकल रही थी तो उसने देखा सभी सदस्य उनके कमरे की तरफ तेजी से आ रहे थे। माया ने उन्हें इग्नोर किया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद पब में माया बार काउंटर के पास बैठी ड्रिंक पर ड्रिंक करे जा रही थी। जहां लोग ज्यादातर एंजॉय कर रहे थे, फ्लोर पर नाच रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे।
वहां माया ड्रिंक करते हुए वंश को याद कर रही थी, जिसकी बाहों में कुछ देर पहले नोआ नाम की लड़की थी। आई हेट नोआ, आई रियली रियली हेट नोआ, मुझे नफरत है उस लड़की से, माया ने गुस्से से ड्रिंक का ग्लास बार काउंटर पर जोर से पटकते हुए कहा। वही बिजनेस सूट में वहां बैठी माया जहां ड्रिंक कर रही थी, वही उसी के पास बैठे कुछ अमीर खानदान के बिगड़े हुए लड़के उसे हवस भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। चैप्टर 16। माया पब में ड्रिंक पर करे जा रही थी और उसके पीछे बैठे लड़के उसे घुरे जा रहे थे। माया इस बात से अनजान थी। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ वंश को नोआ आ रहे थे। वो इमेजिन करने लगी थी कि दोनों अब क्या कर रहे होंगे। वही दोनों सेक्स तो नहीं कर। नो नो नो, अगर दोनों करीब आए तो मैं दोनों की जान ले लूंगी। वंश सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ माया का हक है। माया गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से चिल्ला उठी। सभी उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे मानो किसी पागल को देख रहे हो। माया ने सभी को लाल तिखी नजरों से देखा और बारटेंडर से एक और ड्रिंक मांगी। माया के पीछे जो लड़के बैठे हुए थे उनमें से एक लड़के ने जोर से अपने दोस्त से कहा, यार कुछ लड़कियां ना गुस्से में पटाखा लगती हैं, और हमारे सामने तो एक हॉट बॉब बैठा है, देख तो जरा लगता है बॉयफ्रेंड ने चीट किया है। कहकर वो और उसका दोस्त माया को देखते हुए हंसने लगे। माया ने जब उनकी बात सुनी उसे गुस्सा, लेकिन उसने उन्हें इग्नोर कर दिया। अरे उसने धोखा दिया तो क्या हुआ, हम हैं ना, हमारे पास आ जाओ, मजे कराएंगे तुम्हें, दूसरे लड़के ने कहा। अब माया का दिमाग उठन गया और उसने काउंटर पर रखी कांच की बोतल गुस्से से ली और घुमा के उस लड़के की सिर पर फोड़ दी। वो लड़का दर्द से चिल्ला उठा। खून पानी की तरह बहने लगा उसका। सभी हैरानी से माया को देखने लगे। उस लड़के का दोस्त ने गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत, कहकर वो माया को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तभी माया ने एक जोरदार लात मारी। वो बेहिसाब दर्द से तड़प उठा। माया को गाली दी तूने, माया शेखावत को, माया ने गुस्से से चिखते हुए कहा और उस लड़के का कॉलर पकड़ उसके सिर को काउंटर पर जोर से मारा। उसके भी सिर से खून निकलने लगा। दोनों लड़के खून से लथपथ हो गए थे। पब का मैनेजर आया और उसने माया को देखते हुए कहा, देखिए आपको मारहान करनी है तो बाहर जाकर करिए, यहाँ हमारे पब में नहीं, समझी आप। माया जो नशे में धुत थी उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, जानता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? माया हूँ मैं, माया शेखावत, जो 1 मिनट में तुम्हें और तेरे पब को बैठे खरीद सकती है। देखना चाहता है तू मेरी पावर? माया ने कहा और मैनेजर को धक्का देकर किसी को कॉल किया। कहा हो तुम जल्दी से। माया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, नशा उसे ज्यादा हो गया था। वही मैनेजर ने माया को सोफे पर बिठाया और उसका फोन लेकर फोन पर कहा, देखिए आप जो भी जल्दी से नाइट क्लब में आए, इन्होंने यहाँ बहुत बड़ा हंगामा कर रखा है, अगर आप जल्दी नहीं आए तो हमें मजबूरन पुलिस को कॉल करना पड़ेगा, कहकर मैनेजर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही दूसरी तरफ वंश ने अपना फोन जेब में रखा और कार की चाबी लेकर मिशन से निकल गया। माया ने नशे में कॉल वंश को किया था। कुछ देर बाद वंश जब वहां पहुंचा तो उसने पाया कि पूरा क्लब खाली था और मैनेजर और माया जो सोफे पर पड़ी कुछ बोल रही थी। क्या आप ही है जिसमें मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी? मैनेजर ने सवाल किया वंश से। उसकी बात सुनकर वंश ने कहा, जी नहीं हूँ, लेकिन क्या किसी है इसने? वंश ने माया को देखा। 2 लड़कों का सिर फोड़ा है, जो यहाँ के एमएलए का बेटा था और एक उसका दोस्त, मैनेजर ने कहा। उसकी बात सुनकर वंश ने हैरानी का माया को देखा। इस लड़की ने 2 लड़का का सिर फोड़ दिया, किसी का खौफ है या नहीं इस लड़की को? वंश ने सोचा, मैं आपसे माफी चाहता और आपका जितना भी नुकसान हुआ है आप इससे ले लीजिए, कहकर वंश ने अपना कार्ड निकाल मैनेजर को दिया और मैनेजर ने नुकसान के पैसे लेकर उसे कार्ड वापस कर दिया। वंश ने माया को गोद में उठाया और जाने लगा, तभी मैनेजर ने कहा, मिस्टर आपकी वाइफ का फोन। वाइफ सुन वंश ये कहने वाला थी कि माया उसकी बीवी नहीं है, लेकिन ये शब्द उसके होठों से बाहर ही निकल नहीं रहे थे। वंश फोन लेकर माया को बाहर लाकर कार की बॉक्स सीट पर लेटा कर जैसे ही दरवाजा बंद कर आगे बैठने वाला था कि तभी अचानक से माया ने उसे अपने ऊपर खिंचा और दरवाजा बंद कर दिया। वंश हैरान रह गया। छोड़ो मुझे, वंश ने माया की पकड़ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा। लेकिन माया ने नहीं छोड़ा, उल्टा उसे अपने और करीब कर धीरे से नशे से भरी आवाज में कहा, नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा कॉलर तो क्या तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ूंगा? तुम मेरे पति हो ना, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, कहकर माया ने वंश की आंखों में अपनी नशेली आंखों से देखा। उसे वंश देखने लगा। वो घमंडी गुस्सेल माया नहीं बल्कि प्यारी सी माया लग रही थी आज। वंश इसी सोच में गुम था कि तभी अचानक से माया ने सीट पर उसे पलट दिया और उसके ऊपर आकर बैठ गई। मुझे ना जलन होती है तुम्हारे करीब उस कमीनी को देखकर। आई हेट नोआ, जी करता है उसे जान से मार दूं, नहीं तो उसके मुंह पर एसिड फेंक दूं। माया ने वंश की कमर पर बैठ वंश की शर्ट के बटन से खेलते हुए माथे पर गुस्से की लकीरें लाकर कहा। वही माया के भयानक विचार सुन वंश हैरान था।
उसने अपना गला अड़ा से गिला कर दिया। घर घर जाना है हमें, हटो मेरे ऊपर से, वंश ने हकलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माया ने उसे घूरा और अपने होठों पर उंगली रख कहा, शशिश, घर जाकर तुम्हें उस कमीनी के पास जाना है। थैंक्स फॉर